धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है और वो हमेशा भला ही करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में है और परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए तैयार है। कौन कौन वचन से आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार है? हालेलुया! क्या आपके मन तैयार है? क्या आपकी आत्मा तैयार है? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है। और ये एक शर्फ की बात है कि हमारे बीच में पास्टर आशीष एंजल न्यूटन है, जो कि अपने साथ परमेश्वर के कलाम को लेके आए हैं और परमेश्वर उनके द्वारा हमको आशीष देगा। आशीष एंजल न्यूटन, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, भला है और परमेश्वर कार्य करने वाला है। अपने स्थान में बैठ सकते हैं। काइंडली बी सीटेड एज वी वेलकम पास्टर आशीष एंजल न्यूटन। चेक चेक चेक, हेलो हेलो, चेक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया, ताली बजा के कहेंगे हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, इस अच्छे समय के लिए जो आपने आज दिया कि हम एक साथ जमा होकर आपकी आराधना करें। शुरू से अब तक की तमाम बातों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और अब वो समय है परमेश्वर कि जब आप वचन से बात करें तो हम चाहते हैं हमें तैयार कर, सुनने के लिए हमें तैयार कर, कि आज आपका वचन हमारे मनों में एक अच्छे बीज की नाई बोया जा सके। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे चुना कि आज आपका खत आपकी कलीसिया में बांट सकूं। मुझे सामर्थ दे, मैं इस योग्य नहीं, आपने समझा है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं परमेश्वर। और मुझे सामर्थ दे कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आज यहां पर बोया जा सके। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं और वादा करते हैं 1% भी अपने पास नहीं रखेंगे। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं आज की अच्छी सुबह के लिए। आप में से बहुतों को मालूम है कि मैं कौन हूं और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फरीदाबाद जोन की तरफ से आपके लिए सलाम लेकर आया हूं कि खुदा ने बड़े ही अद्भुत और चमत्कारी रीति से वहां पर कार्य किया है। कलीसियाएं, परमेश्वर की सेविका, परमेश्वर का नाम, और बहुत अच्छी रीति से खुदा वहाँ पर कार्य कर रहा है। हम इस बात के शुक्रगुजार हैं। अजय भैया को हम आज से नहीं, बरसों बरस से जानते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा रिलेशन हमारा भैया के परिवार के साथ है और खुदा बाप ने हम सबको एक साथ एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा बनाया है, जिसको हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का। खुदा बहुत महान है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आप में। आज एक बार फिर शर्फ महसूस कर रहा हूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं। लेकिन इससे पहले कि आज मैं वचन दूं, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने अजीज़ अंकल और आंटी से कि मुझसे गुस्ताखी हुई कि पार्किंग प्लेस में ये गाड़ी खाली करने के लिए जगह खाली कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था ये अपने लिए जगह खाली कर रहे हैं और मेरे को पता नहीं, मैं वर्शिप सॉन्ग चल रहा था गाड़ी में और मैंने ला के गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। मुझे पता है अंकल को गुस्सा आया होगा, बट आई एम सॉरी अंकल, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ गाड़ी पार्क नहीं करता। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आसमान का खुदा बहुत अच्छा है। आमीन। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि हमारा यीशु मसीह बहुत अच्छा है? मेरे पास भी एक गवाही है और वो गवाही ये है कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ। उससे बड़ी एक और गवाही है और वो गवाही ये है कि यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप का, इन बीते सालों में खुदा हमारे साथ रहा। आइए जल्दी से खुदा के कलाम को हम खोलें और आज परमेश्वर के वचन से एक बात जो मैंने बीते दिनों सीखी है। कई मर्तबा मैंने ये अध्याय पढ़ा है, लेकिन बीते दिनों कुछ जब मैं पढ़ रहा था, बाइबल स्टडी कर रहा था, तब खुदा बाप ने इस विषय पे बताना शुरू करा। मैं चाहूँगा बाइबल की 65 बुक ओपन करें, 65th बुक।
बुक ओपन करें, जो 65वीं किताब है बाइबल की, सेकंड लास्ट बुक ऑफ बाइबल, द बुक ऑफ जूडस चैप्टर 1, एक ही अध्याय है उसके अंदर, और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे, 11th वर्स। वहां पे कुछ इस प्रकार से खुदा का कलाम बात कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि आज आपके साथ मैं परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। यहूदा की किताब, उसका एक ही अध्याय है और उसकी 11वीं आयत पे हम गौर करें, और कोई मेरे लिए ये आयत बुलंद आवाज से बहुत आराम आराम से पढ़े। उन पर हाय, उन पर हाय। देयर आर सम स्पेसिफिक पर्संस जिनको परमेश्वर का वचन हाय कह रहा है। हालांकि जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो एवरी टाइम परमेश्वर का वचन मुबारक की बात करता है, धन्य है वे। और अगर पूरी बाइबल का अध्ययन पढ़े तो पूरी बाइबल के अंदर 287 मर्तबा, या यूं कहिए 287 टाइम्स ब्लेसिंग का जिक्र आया है। परमेश्वर ने हर बार बात करी है मुबारक की, कि धन्य है वे, बरकत मिलेगी उन्हें, उनके वंश मुबारक हो, उनका घर, उनका परिवार मुबारक हो। लेकिन एक जगह आकर, यहां पर आकर, जब बाइबल का एंड हो रहा है, परमेश्वर का वचन का एंड हो रहा है, तो उससे पहले मजबूरन कहिए ये वाली बात कि खुदा का कलाम यहूदा के द्वारा, जो याकूब का भाई है, बात कर रहा है और कह रहा है हाय उन पर। किन पर हाय? किन को खुदा का कलाम कह रहा है हाय? और उर्दू में पढ़े तो बदकिस्मती की बात हो रही है। क्यों खुदा का कलाम ऐसी बात क्यों कर रहा है, जबकि परमेश्वर का वचन तो बरकत से भरा हुआ है? लेकिन सुनिए, जहां परमेश्वर बरकत भी देता है तो वहां परमेश्वर डांटता भी है। जहां परमेश्वर आशीष की बात करता है तो वहां परमेश्वर श्राप की भी बात करता है। जहां खुदा का कलाम मुझे और आपको उठाने की बात करता है तो वहां खुदा का कलाम गिराने की भी बात करता है। अगर खुदा कहता है, दाऊद इस वाली बात को अपने वचन में कहता है, तेरे सोंठे और तेरी लाठी से। लाठी कोई अच्छी चीज नहीं होती है। अगर हम लाठी के बारे में देखें, स्कूल टाइम में तो हम सबने मार खाई होगी। ऐसा कोई यहां पे दूध का धुला नहीं बैठा जिसने स्कूल टाइम में मार नहीं खाई होगी। मैंने बहुत मार खाई, क्योंकि बहुत शैतान किस्म का था मैं अपने स्कूल के अंदर। और मेरी मम्मी जो थी वो स्कूल की टीचर थी, तो वो तो समझ जाइए फिर कैसी वाली हालत होती होगी, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट वाली हालत। बहुत मार खाई है, बहुत पनिशमेंट मिली है। और जब पढ़ते हैं डंडे तब याद आते हैं, जब डंडे पड़ते हैं। लेकिन ये वाला वो डंडा नहीं है। सुनिए बाइबल क्या बता रही है, डंडे पड़ने से तकलीफ होती है, लेकिन जब खुदा डंडा मारता है तब जिंदगी आबाद होती है। हालेलुया। तभी दाऊद कह रहा है, तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दुनिया के लोग ये वाला कैलकुलेशन नहीं समझेंगे, लेकिन खुदा चाहता है कि आप इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। हाय उन पर, मुसीबतें, परेशानी, तकलीफें उन पर। किन पर? यहां 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में बात की गई है, और ये तीनों के तीनों की जो कैटेगरी है, ये कोई आम इंसान नहीं है। दे आर नॉट कॉमन पर्संस, दे आर नॉट अनबिलीवर्स। ये कोई अन्य जाति के लोग नहीं है, अविश्वासी लोग नहीं है। जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कौन हुए। लेकिन इनको खुदा हाय कह रहा है, और ऐसे ही उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का वचन हाय कह रहा है जो इस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं। सुनिए, मैं चाहूंगा आगे पढ़े, जल्दी से इन 3 लोगों के बारे में बताएं जी। उन पर हाय, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले। कौन से लोग? ये वो लोग हैं। पहली है कैन की सी चाल। मेरे साथ बोलिए, कैन की चाल। जोर से कहिए, कैन की चाल। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे कह रहे हैं हमें नहीं पता कौन है ये, हम नहीं जानते। कितने लोग कैन को जानते हैं? एवरीबॉडी नोज अबाउट द कैन। और बाइबल बता रही है ये कैन की चाल। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़िए, क्या लिखा जी? हाँ, और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई। अभी हम बिलाम के बारे में जिक्र सुन रहे थे। जब कोई यहाँ पे खड़े होकर बिलाम के बारे में बता रहे थे तो मैं कहता हूं, खुदा बाब यकीनन तू चाहता आज बिलाम के बारे में बात करें। हालेलुया। और बिलाम की मजदूरी, मेरे साथ कहिए, बिलाम की मजदूरी। तीसरी चीज आगे पढ़िए, और कोहरे की नाई विरोध करके नाश हुए। और कोहरा, ये वाला फॉग वाले कोहरे की बात नहीं हो रही है। ये कोहरा खुदा का खादिम है। ये मूसा के साथ खुदा की खिदमत करता है। ये तीनों लोगों के बारे में पता चल गया ना। ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन खुदा कह रहा है इन जैसे तीनों जैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की हाय। अब चाहे कितनी इबादत करें, चाहे कितनी प्रार्थना करें, चाहे कितनी सर्विस करें, चाहे कितनी अच्छी वर्शिप करें, चाहे कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करें, चाहे कितनी अच्छी हम मिनिस्ट्री कर रहे हो, लेकिन अगर हम इन 3 कैटेगरी में आते हैं तो खुदा कह रहा है तुमको आशीष नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारे घर में मुसीबत, तकलीफ और परेशानी बनी रहेगी। ये कौन है 3 लोग? इनको समझने की मुझे और आपको जरूरत है। सबसे पहली जगह पर हम चलेंगे जल्दी से, और हम बात करेंगे अबाउट कैन। जानते हैं ना कैन कौन है?
कैन कोई आम इंसान नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान की पहली जनरेशन है। द फर्स्ट ह्यूमन बॉर्न बेबी, यह पहला मनुष्य का बनाया हुआ, पैदा किया हुआ, बाइबल के इतिहास में यह पहला इंसान है, क्योंकि आदम को तो खुदा ने बनाया था और आदम के बाद कैन फर्स्ट बॉर्न बेबी था। मैं इसके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बॉर्न बेबी है, गॉड फेयरिंग पर्सन है, अ गुड वर्शिपर, आम इंसान नहीं है। ही वॉज अ गुड वर्शिपर, और लिखा है गुड गिवर। भेंट लेके जा रहा है, अच्छी बात है, एक अच्छी चीज ये खुदा को दे रहा है, बट एवरी टाइम जब ये वाला काम करता था तो बाइबल में लिखा है खुदा इसकी भेंट कबूल नहीं करता था। वाई, व्हाट इज द रीजन? जब मैं कैन के बारे में पढ़ने लगा, खुदा बताने लगा, तो बाइबल हमें बताती है कि कैन एक ऐसी चाल चल रहा है जो आज खुदा नहीं चाहता कलीसियों में, मसीही परिवारों में लोग चले। जानते हैं कैन की चाल क्या है? कैन की चाल है रिजेक्ट द वे ऑफ गॉड, रिजेक्ट द पैटर्न ऑफ गॉड, रिजेक्ट द विल ऑफ गॉड। आपको पता है खुदा की योजना क्या है? अगर हम वचन का अध्ययन करें अबाउट उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो हमारे लिए उद्धार, हमारे लिए छुटकारा, वो सब लहू के ऊपर आधारित है। अबाउट द ब्लड, विदाउट ब्लड देयर इज नो सैक्रिफाइस, विदाउट ब्लड देयर इज नो रिडेम्पशन। लहू के द्वारा छुटकारा है, लहू के बहने से छुटकारा है। और इसका छोटा भाई हाबिल जब ये आता था तो ये अपने साथ जानवरों का खून लेकर आता था, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे भी बात करता था और उसने होली स्पिरिट की बात को एक्सेप्ट करा और परमेश्वर की हुजूरी में खून चढ़ाना शुरू करा। ब्लड के विषय में बात करें तो ब्लड का मतलब होता है जान, लाइफ। वो अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे रहा है एक तरीके से, लेकिन कैन ने रिफ्यूज करा और कहने लगा मैं अपने तरीके से खुदा को सैक्रिफाइस दूंगा, मैं इबादत करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं टाइथ दूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, बट ऑन माय वेज, जब मुझे सही लगेगा, जब मुझे तरीका अच्छा लगेगा, जो चीज मेरे हिसाब से होगी। हां, मैं भाई साहब आपकी बात मानूंगा, यस, मैं एवरी संडे चर्च आऊंगा, लेकिन करूंगा अपने तरीके से। दिस इज द वे ऑफ कैन। ये कैन का तरीका था, वर्शिप करता था, सैक्रिफाइस देता था, गिविंग में बहुत अच्छा था, गॉड फेयरिंग पर्सन भी था। हर बार अगर कैन के बारे में बात करें, कैन और हाबिल ये वो जनरेशन है जिन्होंने बाइबल में आराधना शुरू करी है। इन्होंने वेदी बनाना शुरू करा है, यहां से वेदी बनना शुरू हुई है, यहां से इबादत करनी शुरू हुई है। पहली इबादत इन्होंने शुरू करी, इन्होंने परमेश्वर के हुजूर वर्शिप करनी शुरू करी, एक हिस्ट्री क्रिएट करी इन्होंने। बट अफसोस कैन के लिए कि उसने अपना तरीका खोजा। आज भी कलीसियाओं में, चर्चिस के अंदर लोग यही वाला काम कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारा चर्च में। सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। कई बार हम ये वाली बात समझते हैं कि चर्च जाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, सेमिनार्स, कन्वेंशंस अटेंड करना, पास्टर्स के साथ, अपने पादरी के साथ आना जाना, वर्शिप टीम का हिस्सा बनना, प्रेजेंट वर्शिप कराना, कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ यही हमारी क्रिश्चियनिटी है। नो, ये चीज़ हमको एक अच्छा क्रिश्चियन दिखा सकती है, बट बना नहीं सकती। आपको एक अच्छा क्रिश्चियन दिखाएगी, यू आर ए गुड क्रिश्चियन, लेकिन ये आपको एक अच्छा क्रिश्चियन मसीही नहीं बना सकती, क्योंकि मसीही बनने का जो स्केल है बाइबल में वो अलग है। एक अच्छा विश्वासी बनने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो बाइबल में बिल्कुल अलग है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप पर आता, जानते हैं क्या है? वो है रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है चेंज योर लाइफ, चेंज योर डायरेक्शन, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिहेवियर and change your decisions. This is the meaning of repentance. और ये क्रिश्चियनिटी का सबसे पहला असूल है। यीशु मसीह ने जो फर्स्ट गॉस्पेल प्रीच करा था इन द बुक ऑफ मैथ्यू, क्या था? आई होप आपको याद होगा। फर्स्ट गॉस्पेल जो यीशु मसीह ने प्रीच करा था, क्या था? मन फिराओ, चेंज योर सेल्फ। ये नहीं कहा था चर्च जाओ, ये नहीं कहा था कि 10 गाने लिख लेना, ये नहीं कहा था कि कीबोर्ड और गिटार सीख लेना, ये नहीं कहा था कि 10 बैप्टिज्म्स दे देना, ये नहीं लिखा था कि 1-2 दुष्ट आत्मा निकल सके तो निकाल देना। ऐसा कुछ नहीं लिखा था। क्या लिखा था? चेंज योरसेल्फ। जब आप अपना फर्स्ट स्टेप चर्च के अंदर रखो, क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ रहे हो, योर फर्स्ट स्टेप इज
चेंज योरसेल्फ। अपनी बोली को सुधारो, अपने बिहेवियर को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो, अपने फैसले लेने के तरीकों को सुधारो। डजंट मीन कि आप कितने अच्छे वर्शिपर हैं, कितने अच्छे म्यूजिशियंस हैं, कितनी अच्छी प्रीच करते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, कितनी अच्छी बाइबल आप पढ़ते हैं, कितना अच्छा यहां से खड़े होकर आप लोगों को समझा सकते हैं, कितने अच्छे आप हैं कि लोग आपसे कनेक्ट है, पादरी से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट है। डजंट मीन, लेकिन अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाए, सॉरी टू से, हम कैन की राह पर हैं। और ऐसे इंसान को खुदा बरकत नहीं देता है, खुदा उसके लिए क्या कहता है? हाय। और उन पे मुसीबत, परेशानी और तकलीफें बनी रहती है। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको ये कह रहा है कि मुझे और आपको रिजेक्ट नहीं करना, इसके अपोजिट, इसके भाई की बात करें, हाबिल की। दे एक्सेप्ट ऑल द वे ऑफ गॉड। खुदा के सब तरीकों को इसने अपनाया और इसने एक्सेप्ट करा। हम एक लेडी की, हमारी कम्युनिटी के अंदर एक लेडी की वर्शिप की जाती है, उसके नाम के चर्चेज हैं, लोग इबादत करते हैं, खुदा के साथ रखकर उसकी पूजा भी करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मदर मेरी। वो एक मामूली सी लड़की आज एक गैर मामूली पर्सनालिटी बन चुकी है। हाउ? कैसे? वो कैसे? जब उस दिन उसकी मुलाकात स्वर्गदूत से हुई, और अक्सर हम सबसे होती है, हम सब की कभी ना कभी खुदा से मुलाकात भी। ये जरूरी नहीं कि खुदा बाप एक बहुत डिवाइन लाइट चमकी हो और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही हो और सब कुछ रुक जाए, पक्षी उड़ना रुक जाए और सब कुछ रुक जाए और तब कोई बात कर रहा हो हमसे। नहीं, ऐसी वाली कोई बात नहीं। कभी कभी स्वर्गदूत पादरी के रूप में आके हमसे बात करता है। कोई एल्डर लीडर, हमारा वर्शिप पास्टर, हमारा यूथ पास्टर, हमारा बिशप या कोई और पादरी आता है और आके हमसे जब बात कर रहा होता है, तो वो एक फरिश्ते के रूप में परमेश्वर की बात हम तक लेकर आया है। ऑन दैट टाइम हम कितना उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं। हम आर्गुमेंट्स करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन, अपना कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। नो, उस लेडी ने, उस लड़की ने उस वक्त सिर्फ एक ही बात कही थी, मेरे जीवन से परमेश्वर की मर्जी, बस, नथिंग एल्स। अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि मैं कुंवारी हूं, मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूं, जिस सोसाइटी में रहती हूं, यहां पर महिलाओं को बाहर नहीं निकाला जाता। शादी भी तय हो जाती है तो पता नहीं चलता किससे हो रही है हमारी। सुहागरात वाले दिन ही हम देखते हैं एक दूसरे का चेहरा। तभी तो कही थी मुझे तो अभी किसी पुरुष ने छुआ तक भी नहीं है, और लेकिन मंगनी की बात चल रही है, लेकिन छुआ तक भी नहीं है। तो जस्ट इमेजिन, सोचिए इस वाली बात को। और ऐसे टाइम के अंदर उस लड़की से स्वर्गदूत सिर्फ एक बात कह रहा है, तू प्रेग्नेंट होगी। आज हम इतनी एडवांस और मॉडरेट लाइफ को जी रहे हैं, जहां पे लिविंग में रहना एक आम बात है, जहां पे सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं। और अगर आज भी कोई लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बीबीसी न्यूज फैलना बंद नहीं होता है। सब जगह बात यूं जाती है, और कितनी शर्मिंदगी की बात होती है। तो मैं आज से 2024 साल पहले की बात कर रहा हूं, जहां महिलाएं पुरुषों के सामने बैठ नहीं सकती थी, सामने आ नहीं सकती थी। और उस पीरियड में किसी एक लड़की का गर्भवती होना, जस्ट इमेजिन। लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द वे ऑफ एबेल, हाबिल की राह, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी आर्गुमेंट्स। क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, किधर होगा, लिखा है हुक्म मानकर विश्वास ही से अब्राहम एक ऐसे मुल्क के लिए निकल चला जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन खुदा ने सिर्फ उससे कहा और उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। हमसे खुदा कभी कुछ कहे, पादरी साहब हमसे कभी कुछ कहे, हमारा वर्शिप लीडर हमसे कुछ कहे, तो हम पहले कैलकुलेशन लगाते, बताइए ऐसे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां क्या होगा, हमारे बच्चे का नाम आएगा कि नहीं आएगा, हम भेज रहे हैं सिक्योरिटी। हम लोग कई चीजें गिनना और गिनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कैन की राह वो है जो बिना कुछ सोचे समझे खुदा के लिए आगे बढ़ जाए, और कैन ने इस बात के लिए मना कर दिया था। जस्ट चेंज योरसेल्फ। हमारा सिर्फ चर्च आना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सबसे ये वाली बात कहता हूं, हमारा सिर्फ चर्च आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर चर्च हम आ रहे हैं तो अपने आप को बदलना इंपॉर्टेंट है। डोंट मेक योरसेल्फ अ डस्टबिन। डस्टबिन को हम चाहे बाहर से कितना पेंट कर दे,
कितना अच्छा डेकोरेट कर दे, कितना बढ़िया उस पे हम इमोज बना दें, कितना बढ़िया रिबन लगा दें, कुछ भी कर दे, अंदर है क्या उसके? जाएगा तो कूड़ा ही। और यीशु मसीह ने क्या कहा? आए फकीर फरीसियों, तुम सब चूना फिरी कब्रें हो, तुम्हारे अंदर हड्डियां सड़ी और गली है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बाहर से तुम कितना अच्छे हो, किस चर्च के तुम मेंबर हो। आप जा सकते हैं, किसी भी चर्च आप जा सकते हैं। आप चर्च, आज की तारीख में चर्च बदलना, पास्टर बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना बदलेंगे हम? साल में 365 दिन होते हैं, 365 पादरी बदलेंगे। 48 संडे होते हैं, 48 चर्चेस बदलेंगे हम। हर संडे एक नए चर्च में हम जा रहे हैं। कितना बदलेंगे? कहां तक बदलेंगे हम? इंपॉर्टेंट है अपने आप को बदले। कैन की राह पर चलना बंद कर दें। चाहे हम कितने अच्छे विश्वासी, कितने अच्छे मसीह क्यों ना हो, कैन की राह पर चलना बंद कर दे, हाबिल की राह पर चले तो खुदा हमारी भेंट कबूल कर लेगा। चाहे 2 दमड़ी डालेंगे तो भी खुदा कबूल कर लेगा। चाहे दिन भर में 5 मिनट भी आप ईमानदारी से घुटने पे बैठ जाएंगे तो जो रात भर दुआ करता है, सुबह 4 बजे उठ के दुआ करता है, हफ्ते में 4 दिन रोजा रख के दुआ कर रहा है, अगर कैन की राह पर अपने आप को नहीं बदला, अपनी जुबान को नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, अपने बिहेवियर को नहीं बदला, अपने एटीट्यूड को नहीं बदला, उसी एटीट्यूड के साथ चर्च में आ रहा है, उसी एटीट्यूड के साथ वर्शिप टीम में खड़ा हो रहा है, उसी एटीट्यूड के साथ गाना गा रहा है, उसी एटीट्यूड के साथ पास्टर के साथ रिलेट कर रहा है, अच्छा हमारा नाम नहीं दिया, हमको हटा दिया, हमारी कुर्सी पे किसी और को बैठा दिया, इस बार गाना हमसे नहीं करवाया, इस बार हमारा नाम कैलेंडर में नहीं छापा, अच्छा हमारे बच्चे का नाम संडे स्कूल में नहीं रखा, आपने मरियम उसकी लड़की को बना दिया। हाँ, वो आपको खूब चिकन खिलाती है ना, बिरयानी खिलाती है, तो इसलिए आपने उसकी लड़की को आपने मरियम बना दिया। मैं नहीं कर पाती ना, इसलिए नहीं। ठीक है, चर्च आएंगे तो सही, लेकिन 2024 1 जनवरी से लेके और 2024 दिसंबर तक बात नहीं करेंगे किसी से। हमारी लड़की को मरियम नहीं बनाया। अरे तुम्हारी लड़की को मरियम नहीं बनाया तो तुम काहे शैतान बनी जा रही हो? नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, 25 में बना देंगे। तुम तो शैतान मत बनो, कैन की राह पर चलना बंद करें, क्योंकि जब तक कैन की राह पर चलना बंद नहीं करेंगे, खुदा बाप मुझे और आपको बरकत नहीं चाहिए। दूसरी बात जिस पे हम गौर करेंगे और वो है बालाम की मजदूरी। कहिए मेरे साथ, बालाम की मजदूरी। मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं है। बाइबल मजदूरी करना, लेबर करना, ड्यूटी जाना, पैसा कमाने के विषय में कुछ गलत नहीं कह रही है। आप कमाइए, खूब कमाइए। खुदा चाहता है कि उसके लोगों के घरों में खूब रुपया हो। हालेलुया। दुनिया कहती है कि रुपया कमाना गलत है, मैं कहता हूं नो, बाइबल भी नहीं कहती है, क्योंकि बाइबल का तो हिसाब ही यही है, तुम 1 करोगे मैं 100 दूंगा, तो वो 100 जाएगा कहां? आप ही के अकाउंट में तो आएगा। किसके अकाउंट में जाएगा? आप ही के अकाउंट में आएगा ना। तो अमीर कौन हो रहा है? आप ही हो रहे हैं ना। तो फिर तो बाइबल थोड़ी ना कह रही मुझसे और आपसे कि आप गरीब हो जाओ, गरीब गुरबा बन जाओ, फटे कपड़े पहन के चर्च में हो ना। खुदा चाहता है कि हर एक के घर के आगे BMW और ऑडी खड़ी हो, आप ब्रांडेड कपड़े पहने, आप लग्जरी होटल में जाएं और खाना खाएं, आपके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, आप वर्ल्ड टूर पे जाएं, शॉपिंग करने के लिए दुबई या सिंगापुर जाएं, तो हमें भी याद रखिएगा कभी। आप जाइए, घूमिए फिरिए। खुदा मना नहीं कर रहा इस वाली बात के लिए कि आप मजदूरी ना करें, आप रुपया ना कमाएं, आप पैसा ना कमाएं, लेकिन उसके लिए बालाम जैसा करैक्टर नहीं होना चाहिए। जानते बालाम ने क्या करा था? लिखा है मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। मजदूरी तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे भ्रष्ट? आपको पता है बलाम के बारे में? बलाम वो व्यक्ति बाइबल के अंदर जो एक नबी है। खुदा ने इसको एक गिफ्ट दिया है, ये जिसको बरकत देगा उसको बरकत मिलेगी, और जिसको श्राप देगा, अगर देखे तो नए नियम में आके यीशु मसीह ने भी पतरस से ही कहा था कि तू शमौन है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जो तू जमीन पे खोलेगा आसमान पे खोलेगा, जिसके गुनाह तू माफ कर देगा उसके। मतलब खुदा सामर्थ दे रहा है, आपकी जुबान पे सामर्थ दे रहा है। खुदा आपकी जुबान पे दे रहा सामर्थ। हालेलुया। लेकिन जानते हैं बलाम ने क्या करा? जब बालाक राजा जो इजरायलियों के खिलाफ था और उसे पता था इजरायली आ रहे हैं, और जैसे अब तक वो जितने राजाओं से के पास से आए हैं सबको हराते आए हैं, मैं नहीं चाहता मैं हारूं, तो उसे याद आया मेरे राज्य में एक खुदा का सेवक है जो उन्हीं के खुदा का है।
तो वो उसके पास गया और जाके उससे कहने लगा, हमें पता है कि तू जो बोलता है खुदा कर देता है, तो तू उसकी कौम के खिलाफ बात कर। उसने कहा मैं नहीं करूंगा। तो उसे ऑफर देने लगा। सबसे पहले ऑफर उसने खूब ढेर सारा रुपया दिया और फिर उसने ऑफर अपनी ही बेटी की शादी का दे दिया। अगर तू उसके खिलाफ बोल देगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दूंगा। ओह, कौन नहीं फिसलेगा। अंबानी कह दे आके मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा, अरे कौन नहीं फिसलेगा, कोई भी फिसल सकता है आसानी से। तो बलाम क्या है, और यहीं पे ये भ्रष्ट हो गया। रुपया कमाना गलत नहीं है, करियर बनाना गलत नहीं है, अच्छी पोस्ट पे जाना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। नीति वचन में सुलेमान राजा ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, जो कुछ तू प्राप्त करना चाहता है तू प्राप्त कर। जो कुछ तू प्राप्त करना चाहता है, वट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ तुझे चाहिए तू हासिल कर, लेकिन परमेश्वर की प्राप्ति का यतन घटने ना पाए। जैसे आज तू गिटार बजा के वर्शिप कर रहा है, आज तू उछल उछल के गाने गा रहा है, खूब बढ़िया कीबोर्ड बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, तो बढ़िया तरीके से कैमरा लेके बैठा हुआ है और कैमरे से वीडियो बना रहा है। ऐसा ना हो कि हम तो दुआ करें खुदा बाप, हम सब इसलिए करें ताकि हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए। यस, अच्छी होगी। आपका कैमरे से वीडियो बनाना, आपका प्रेजेंट वर्शिप करना, खुदा के घर में सफाई करने से, आपकी मिनिस्ट्री करने से, सब काम करने से खुदा खुश हो जाता है। फिर खुदा बरकत देता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी दे देता है, कुमारे हैं तो अच्छा जोड़ा दे देता है। फिर उसके बाद हमारे कमेंट्स चेंज होने लगते हैं। अब नौकरी मिल गई, अरे भाई साहब क्या करें, अब नौकरी करें कि चर्च? हाँ, आ जाएंगे जब टाइम मिलेगा। पहले तो दौड़े चले आते थे, पादी साहब ने कहा रात को आ जाओ तो रात को भी आ गए, सुबह आ जाओ तो सुबह भी आ गए, सारा दिन उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब नौकरी लग गई तो अब कहते हैं कि भाई साहब देखेंगे, टाइम मिलेगा, जैसे मिलेगा वैसे आ जाएंगे। जो कुछ तुझे प्राप्त करना है कर। तूने नौकरी के लिए खुदा के घर में काम कर रहा था, दैट्स वेरी गुड। तूने किसी लड़की के लिए, लड़के के लिए तूने अपने आप को खुदा की खिदमत में दिया था, दैट्स वेरी गुड, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब मिल गई तो अब गिटार बजाना क्यों छोड़ दिया? अब वर्शिप करना क्यों छोड़ दिया? अब खिदमत करना क्यों छोड़ दिया? अब खुदा के लिए झाड़ू लगाना क्यों छोड़ दिया? अब कैमरा नहीं, मेरी वाली को पसंद नहीं कि मैं कैमरा लेके यूं बैठा रहूं, इसे पहले किसी और को देख लेना, कोई और नहीं तो फिक्स करवा देंगे वहां कैमरा लगाना, हम बैठ नहीं पाएंगे। अब हम कैमरा देके अपना बच्चा देके नहीं। बाइबल क्या कह रही है? अपने आप को भ्रष्ट मत करो। ये तरीके हैं जिससे इंसान भ्रष्ट होता है, ये तरीके हैं जिससे शैतान इंसानों को, कलीसियाओं को भ्रष्ट कर रहा है। और खुदा कह रहा है बलाम की तरह ना बने। आपको मालूम है इसका रिजल्ट क्या हुआ था? बलाम को नहीं पता चला। वो जा रहा था, बहुत जोश में था, जब उसे ऑफर मिला बड़े जोश में था, वो अपने मूड में जा रहा था, गाना गाता हुआ जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अनयूजुअल था और किसी को नहीं पता चला। उसकी गधी ने उससे बात करी। जस्ट इमेजिन, जिस कुत्ते को आप सुबह खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आप अपनी गोदी में रखकर उसके बालों को सहला रहे हैं और वो यूं पलट के कहे प्रेज द लॉर्ड, अरे आप तो फेंक देंगे उसे। अरे कुत्ता बोलता है। कुत्ता क्या बोलता है? गधा भी बोलता है। और जानते क्यों बोला? क्योंकि वो जिस गली में से जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ लीजिएगा ये वाला पूरा वृत्तांत, आप जाके गिनती की किताब में पढ़ लीजिएगा। जिस गली में से वो निकल के जा रहा था, उसके आखिर में एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर खड़ा था। अभी भी टाइम है, अगर ये मेरे को देख लेगा तो शायद मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अभी भी टाइम है। खुदा समय दे रहा है। कई बार हम उस समय का फायदा नहीं उठाते, हम अपने जोश में चलते रहते हैं, लेकिन खुदा ने गधियों को तैयार कर रखा है। कौन है ये गधी? ये ऐसी ऐसी गधियां हैं, ये खुदा के खादिम वाली गधियां हैं, जो आके बताती बेटा गलत कर रहे हो, ये तरीका सही नहीं है, ऐसे काम नहीं होता, ऐसे मिनिस्ट्री नहीं होती, क्रिश्चियन लाइफ ऐसी नहीं होती है, मसीही जीवन ऐसा नहीं होता है, विश्वासी लोग ये वाला काम नहीं करते हैं, इस तरीके का लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। कई बार हम उन गधियों की बात को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शायद बलाम ने उस दिन अपनी लाइफ का एक अच्छा फैसला लिया। उसने गधी की बात सुनी और गधी ने कहा तू मुझे क्यों मारता है, सामने देख। और देखा, उसने सामने देखा, तब उसे नजर आया स्वर्गदूत नंगी तलवार लेके खड़ा। अगर वो चला जाता करने के लिए तो शायद मर जाता। आज कितने विश्वासी, कितने जवान, कितनी जिंदगियां ऐसी हैं जो आज बर्बाद हो रही हैं।
बाइबल में लिखा है दूसरे राजा और उसका 5वां अध्याय और उसकी 25, 26, 27। दूसरा राजा 5वां अध्याय 25, 26, 27। एक खुदा के खादिम की बात कर रहा हूं मैं आपसे किसी लेमैन की, मैं आपसे किसी और की बात नहीं कर रहा। बाइबल खुदा के खादिम की बात कर रही है और इस खादी का नाम है गहेजी। क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? और एलीशा गहेजी से बात कर रहा है। नामान आया था अपने आप के लिए प्रार्थना कराने के लिए। एलीशा ने अंदर से कहा जाके 7 गोते लगा ले, ठीक हो जाएगा। नामान ने पहले नहीं माना, फिर उसके बाद बात मान ली और जाके 7 गोते लगाया। 7वें गोते में बिल्कुल ठीक हो गया। वो अपने साथ बहुत रुपया पैसा, सोना चांदी, कपड़े लेकर आया था और आकर उसने ऑफर करा कि एलीशा जो कुछ जितना चाहिए तुझे मुझसे ले ले। एलीशा ने कहा खुदा की शपथ मैं नहीं लूंगा और उसे वापस कर दिया। जब वो वापस जा रहा था तो एलीशा के बगल में उसका सेवक खड़ा हुआ था जिसका नाम क्या था? गहेजी। लिखा है गहेजी अपने मन में कह रहा मेरे मालिक ने तो ऐसे छोड़ दिया, मैं जाऊंगा कुछ ना कुछ ले लूंगा। अभी टोपी पहनाता हूं, अभी गोटियां सेट करता हूं, अभी देखो अभी अपना अकाउंट नंबर देता हूं, कहता हूं चुपके से डाल देना मेरे अकाउंट में। भाई साहब को पता भी नहीं चलेगा कब आया, कहाँ चला गया। मेरा एक बहुत सीक्रेट वाला अकाउंट नंबर है, मैं अभी करवाता हूँ। भाई साहब को पता भी नहीं, वो तो 3-4 महीने तो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं वो। मैं करवा दूंगा, उनका बेटा भी रहता है। मैं देख लूंगा, मैं सारी चीजें मैं सेट करवा दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट, मैं करवा लूंगा काम। और लिखा है गहेजी गया और जाके सारी सेटिंग उसने कर ली और सब कुछ करके वापस आया। 25th वर्ष। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा, एलीशा के सामने जाके खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, एलीशा ने सिर्फ 2 सवाल उससे करे। हे गहेजी तू पहला सवाल क्या था? हे गहेजी तू कहां से आता है? गहेजी तू कहां से आता है? और दूसरा सवाल जानते हैं क्या? जब हम 27वीं आयत में आएंगे तो वहां पे लिखा है क्या ये समय है? दिस इज द टाइम। उसने उससे पूछा कहां से आता? उसने कहा कहीं नहीं। उसने झूठ बोल दिया। तो एलीशा ने कहा क्या ये समय है कि तू भेड़ बकरियां खरीदे, तू लौंडिया खरीदे, तू दाग की बारियां लगाए, तू खेत खरीदे? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा था। अभी तो खाली क्या करा था? नमान से रुपया लेकर आया और लाके अपने घर के अंदर रख दिया। लेकिन प्लानिंग उसकी कहां तक की जा रही थी? गॉड नोज एवरीथिंग। खुदा को सब मालूम है। हम जो योजनाएं बना रहे हैं, हम जो बातें करते हैं, हम जो सोचते हैं, आसमान के खुदा को ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मालूम है। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। अरे पैसा हमारा ये वाला इरादा नहीं था, हमारा ये मतलब नहीं था। आप पादरी को टोपी पहना सकते हैं, आप खुदा को टोपी नहीं पहना सकते। हम खुदा को टोपी नहीं बना सकते। भजन संहिता में दाऊद साफ कहता है तू मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से। मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं आपके बारे में बात नहीं करूंगा। जब मैं स्कूल ब्लॉक्स में अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकला था, उस समय जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा था, तब से लेकर यहां के पहुंचने तक खुदा मेरे विचारों को जानता, मैं किस मूड में आया हूं। He knows everything। आप यहां बैठे हैं, आप अपने बगल वाले को हेलो सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, क्या बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बाल बहुत बढ़िया है। लेकिन अंदर नहीं, जुए पड़ जाए, मुझे गंजी हो जाए। हम चाहे अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करके कुछ भी शो कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को सब मालूम है। He knows everything। हम चाहे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल दे, मम्मी एक्स्ट्रा क्लास थी, आपको नहीं पता, आपके जमाने में नहीं होती थी। आजकल के टाइम में संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास चलती है, और वो एक्स्ट्रा क्लास कौन से मॉल में चल रही है वो सब खुदा जानता है। He knows everything। कि आपकी गाड़ी का टायर कब कहां पंचर हुआ था, बीवी को बता रहे हो, टोपी पहना रहे हो, बीवी तो मान जाएगी, भोली सी है। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मानेगा। पवित्र आत्मा आपके जैसे 365 करोड़ लोगों को संभालता है। He knows everything। हालेलुया। आप अपने आदमी को टोपी पहना सकती हैं, उसकी जेब में कांटा मार के खूब टोपी पहना सकती हैं, अपनी सास को टोपी पहना सकती हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा को टोपी नहीं पहना सकती। हालेलुया। somebody से हालेलुया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुदा के खादिम से बात कर रहे हो, आप खुदा के लोगों से बात कर रहे हो, पवित्र आत्मा उनको सब बता देता है। जब कोई मेरे सामने आके बात कर रहा होता मेरी कलीसिया का जन, तो मैं कहता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। कह रहे आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सच बोलो कि आखिर बात क्या है। और खुदा के खादिमों से कोई बात छिप नहीं सकती है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको सब बता देता है। एलीशा को बता रहा था होली स्पिरिट कि जब वो मुड़ा और उतरा और जो कुछ बातचीत हुई, एलीशा कह रहा है 26वीं आयत के अंदर कि बेटा वो सारी बातें जो उसने रथ से उतरकर तुझसे करी मुझे सब मालूम है। अरे ऐसे कैसे मालूम? सीसीटीवी कैमरा लगा था। हाँ, बहुत बड़ा वाला सीसीटीवी कैमरा है जो पूरी दुनिया को देखता रहता है, और वो CP+ से भी ज्यादा काम करता है।
ऊपर वाला सब देखता है ना? और वो सब देखता है। क्या ये समय है कि तू खुदा की खिदमत छोड़ के, ये समय है कि तू चर्च छोड़कर, ये दोस्तों के साथ घूमना गलत बात नहीं है। आप अपने पसंदीदा इंसान को घुमा रहे हैं, वो गलत बात नहीं है। आप बाहर घूमने जा रहे हैं, गलत बात नहीं है। रुपया कमा रहे हैं, गलत बात नहीं है। लेकिन खुदा के असूलों के खिलाफ जाके अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं, ये गलत है। दिस इज द रॉन्ग। ये पैटर्न ही गलत है। और क्या मिला? बाइबल में लिखा है, तब नामान का कोढ़ गहेजी और उसको पूरे खानदान को लग गया। खुदा चाहता है ईमानदारी के साथ, वेरी ऑनेस्टली अपनी लाइफ खुदा बाप को दीजिए। किसी तरह की कोई टोपीबाजी नहीं, किसी तरह का कोई भी षड्यंत्र नहीं, किसी तरह की कोई धोखेबाजी नहीं, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो आपके साथ रहे। जब तक हम अपना जीवन अपने आसमान के खुदा को नहीं देंगे, तब तक आसमान का खुदा हमें बरकत नहीं देगा। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत, निकालने की जरूरत नहीं, बहुत मशहूर और मारूफ आयत है, हम सबको मालूम है। क्या लिखा है वहां पे? देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा। कौन खटखटा रहा है? किसके दरवाजे पे? हेलो, किसके दरवाजे पे? किसके? मैं कौन हूं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय। मैं और आप कौन है? परमेश्वर का घर। मैं और आप कौन है? कहिए, मैं परमेश्वर का घर हूं। जोर से कहिए, मैं परमेश्वर का घर हूं। हम खुदा के घर हैं। क्या आप अपने घर में जाने के लिए किसी से परमिशन लेते हैं? कोई ऐसा है जो कहता मेम साहब मैं अंदर आ जाऊं? किसी ने मांगी परमिशन? मम्मी पापा मैं अंदर आ जाऊं, या साहब मैं अंदर आ जाऊं? हम सब के पास चाबी होती है, की होती है, निकाला, खोला और अंदर चले गए। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज माय हाउस। ये घर किसका है? तुम दाम दे के खरीदे गए हो। ये घर किसका है? देन वाई खुदा क्यों परमिशन मांग रहा है मेरे अंदर आने की? जब ये उसका है, इसके लिए उसने 40 कोड़े खाए, इसके लिए हाथों में कीले ठुकवाए, इसके लिए उसने सर पे कांटों का ताज रखा, इसके लिए उसने मुंह पर थुकवाया, इसके लिए उसने रात भर अपने आप को जलील करवाया। अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा आसमान के खुदा के बेटे ने बहा दिया और आखिर में पानी तक निकलने लगा। फिर इस जिस्म में आने के लिए वाई क्यों परमिशन मांग रहा है? आ सकता है, जा सकता है, क्यों परमिशन मांग रहा है? क्यों दरवाजा खटखटा रहा है और कह रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? वाई? खुदा बाप तेरा घर है। कह रहा है नहीं, घर तो मेरा है, लेकिन मुझे डिसीजन तेरा चाहिए। क्या तू मुझे लाना मांग रहा है? आई वॉन्ट योर चॉइस। खुदा को अपनी चॉइस बनाइए, ऑप्शन मत रखिए। गहेजी ने खुदा को ऑप्शन रखा, ये भी और ये भी। एलिशा ने सिर्फ खुदा रखा और ये उसकी चॉइस थी। खुदा हमारे विल में कभी इंटरफेयर नहीं करता है। ऑलवेज रिमेंबर, खुदा आपकी योजनाओं में, खुदा आपकी सोच में, खुदा आपके फैसलों में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। खुदा ने मुझे और आपको रोबोट नहीं बनाया कि ऊपर से बैठा यूं करता रहे और हम यूं हाथ यूं 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 करते रहे कि उसने दबाया लेफ्ट तो हम लेफ्ट, उसने दबाया राइट। नहीं, खुदा बाप ने ऐसा नहीं बनाया। खुदा बाप ने हमें फ्री विल पे छोड़ा है, लेकिन यह चाहा है कि हमारी हर एक इच्छा उससे जुड़ी हो। मेरे अंदर जो भी चीजें पैदा हो वो खुदावंत के लिए पैदा हो, और वो चाहता है तुम मजदूरी करो। पौलुस भी प्रचार करता था और साथ में टेंट सिलता था अपनी जीविका चलाने के लिए। आप भी करिए, लेकिन मजदूरी करने के लिए भ्रष्ट काम मत करिए। तीसरी चीज जो लास्ट है, कोहरा। कौन था? मूसा के साथ 3 और खुदा के खादिम थे, लेकिन खुदा ने मूसा को चुना। और कोढ़ा का कैरेक्टर बाइबल में बताता है विरोध का कैरेक्टर। इसने विरोध करा, विद्रोह करा, लोगों को भड़काया। कई बार हम भी खुदा के घर में होते हैं, खुदा की खिदमत में होते हैं, खुदा के खादिम के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को भड़का रहे होते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, आपकी लड़की को इस्तेमाल नहीं करा? ये तो बड़ी गलत बात है। भाई साहब कह तो रहे थे, अच्छा उसको कर लिया होगा। हाँ ऐसा ही होता भाई साहब, कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। अरे ठीक है पादी साहब, कर लिया तो कर लिया, उनकी मर्जी, उनका चर्च। ये वर्ड कैसे है? ये विद्रोह वाले शब्द हैं।
कोरा यही काम करता था। कई बार हम भी अपने घर में, अपने फैमिलीज के अंदर, अपने रिलेशंस के अंदर, चर्च के अंदर इबादत बहुत अच्छी कर रहे हैं। पादी साहब के भाई साहब आपके साथ है, भाई साहब आपके साथ है, लेकिन कभी कभी पीछे से पादी साहब की काटना भी शुरू कर देते हैं। और बाइबल बताती है कोरा ने भी यही करा। क्या खुदा सिर्फ तुझसे बात करता है? हमसे नहीं करता? पादी साहब हम चलते थे आपके साथ, जब आप चर्च लेते थे ना, वहां पर 4 लोग बैठते थे, 2 मेरे घर में होते थे, एक आप और एक आपकी बीवी होते थे, एक मैं और मेरी बीवी होती थी, और हम 4 बैठ के इबादत करते थे। तब तो आपके पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं लाता था कार, और आज आप मुझे को कह रहे हैं बैठ जाओ। क्या खुदा सिर्फ तुम्ही से बात करता है? हमसे बात नहीं करता? क्या सिर्फ खुदा तुम्हारे साथ ही है? हमसे नहीं है? क्या सिर्फ तुम्हारे बेटे को बोलना आता है? हमारे बेटे को नहीं आता? क्या सिर्फ उसी की बेटी को गाना आता है? मेरी बेटी को नहीं आता? आपने मेरी बीवी की दुआ सुनी? अरे शैतान भाग जाता है, करवा कर देखो कभी दुआ, चर्च में से शैतान भाग जाएगा। अरे ऐसे से दुआ करवाओगे, शैतान क्या भागेगा? कलीसिया ना भाग जाए। नहीं, कोरा ना बने, विरोध और विद्रोह वाली बात ना करें, अपने अंदर से ईगो को बाहर निकालें, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड ना बनाएं, खुदा की बातों के अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं। हमें सब पता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं। अरे भाई साहब ये सब बेकार की बात है। कितने लोगों को कुछ समझाइए, कितने लोगों को कुछ कहिए, तो कितने लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, क्रिश्चियंस ही अगेंस्ट खड़े होते हैं। कहां लिखा है बाइबल में शराब पीना मना है? बाइबल में तो लिखा है सब चीजें पवित्र हैं, दुआ करो। मेरे से एक की मुलाकात हुई, मैंने कहा अंकल ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा बेटा अभी तुम नए नए हो। मैंने कहा आप तो पुराने हैं, आपको तो समझ होनी चाहिए थी। कह रहा नहीं बेटा तुमने अभी शुरू करा ना, जब तुम पढ़ोगे बाइबल तुम्हें पता चलेगा, बाइबल में लिखा है सब चीजें पवित्र है, दुआ करो सब पवित्र हो जाती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप क्या करते फिर? कहता है मैं सामने शराब की बोतल रखता हूं और उस पर दुआ करता हूं और पी जाता हूं, सब पवित्र है। यह विरोध की आत्मा है, यह विरोध की आत्मा है। जब पादरी लोग, हम जैसे पादरी लोग खड़े होकर कहते हैं कि टाइथ देनी चाहिए, अरे वो तो पुराने नियम में लिखा, भाई साहब नए नियम में बताओ कहां लिखा है टाइथ के बारे में। यह विरोध की आत्मा है। नया नियम पुराना नियम क्या अलग है? मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता आप मानते कि नहीं मानते, बट मैं नहीं मानता, क्योंकि जब परमेश्वर ने दोनों को एक करके दिया है तो यह हमारे लिए एक है। पुराना नियम बताता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और नया नियम बताता है हमें वो सब कैसे करना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बेवकूफ और मूर्ख होते हैं वो लोग जो इन चीजों को सेपरेट करके बैठे हुए हैं। अपने फायदे के लिए नया नियम उठा लेंगे, अपने फायदे के लिए पुराना नियम उठा लेंगे। जब उन्हें मर्जी होगी करने की तो नए नियम में घुस जाएंगे, और जब मर्जी होगी किसी को समझाने की तो पुराने नियम में घुस जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये कोहरा वाली आदतें बदल दीजिए, क्योंकि अगर कोहरा वाली आदत नहीं बदलेंगे तो खुदा बरकत नहीं देगा। यशायाह की किताब, उसका पता है कि जो कड़वा बोलता है वो अच्छा बोलता है, अब उसकी आड़ में आप अपने दिल की भड़ास निकाल दो। एकदम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे नहीं होता है। जो तुम कड़वे को मीठा, और पादरी डांट रहा है, सही बात के लिए डांट रहा है, उसको तुम कह रहे हो भाई साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था, भाई साहब की गलत बात है, भाई साहब की नहीं 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 नहीं, आप कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कह रहे हो। आगे पढ़िए। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी, हाय उन पर जो अपने आप को आइंस्टाइन के पोते कहते हैं। यही तो है, अपने आप को क्या कह रहे हैं? पादरी से भी ज्यादा आता है। बेशक आपका पादरी बहुत यंग है, बेशक आपके पादरी की शादी नहीं हुई है, बेशक आप 4 बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन पादरी की शायद अभी अभी शादी हुई है, या हो सकता है पादरी अभी कुम्हारा है, बिल्कुल अभी कुछ नहीं, अभी उसे बच्चों का कोई तजुर्बा नहीं है। तो उसके आगे ये वाली बातें मत करिए। आपको क्या पता पादरी साहब आप कौन सा घर संभालते हैं? हमसे पूछो, 4-4 बच्चों को भी संभालना, बच्चों की माँ को भी संभालना और उसकी माँ को भी संभालना, अभी घर को देखना, जो ऑफिस देखना। आपको क्या पता? आपको थोड़ी ना कुछ पता है। आपका तो बस क्या है, गाड़ी स्टार्ट करी और विजिट पर निकल गए, आ गए, किसी के घर में खाना खा लिया। और अपनी दृष्टि में ज्ञानी मत बनिए। कोई भी खुदा का खादिम ऐसे ही नहीं बनता है। ऐरा गहरा नत्थु गहरा पादरी नहीं बन सकता है। उसके लिए जिसको खुदा चुनता है
वही बनता है। कोहरा, अबीराम, दातान मूसा से ज्यादा क्वालिफाइड थे इन द मिनिस्ट्री, बट खुदा ने मूसा को चुना। हो सकता है आपका पादरी आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है खुदा का खादिम जो आपके घर पे आ रहा उसे अभी लाइफ का तजुर्बा ना हो, तो आप ज्ञानी मत बनिए, उसको ज्ञान मत सिखाइए। कई बार हम बहुतों को ज्ञान सिखाते हैं, मिनिस्ट्री का ज्ञान, कभी खड़े होकर बोला नहीं लेकिन बोलने के तरीके लोगों को सिखा रहे हैं। कभी बाइबल में से शेयर नहीं करा खड़े होकर, लेकिन बाइबल के दूसरे मतलब लोगों को समझा रहे हैं। अपनी निगाह में ज्ञानी ना बने, और कोई अगर ऐसा ज्ञानी आपके पास आता है तो अपने पास से दूर कर दीजिए, क्योंकि नीति वचन पहले अध्याय में लिखा है, मेरे बेटे जब पापी लोग तुझे फुसलाए उनकी बात ना मानना, नहीं तो तू भी कोरा बन जाएगा। और जानते ना कोरा, अबीराम, दातान का क्या हुआ? लेकिन उनके नीचे से जमीन खुल गई, सब खत्म हो गए, पूरी की पूरी एक जेनरेशन खत्म हो गई। हाय उन पर। और तुम अपनी निगाह में बुद्धिमान ना बनना, और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। अपने लेखे में बुद्धिमान है। खुदा चाहता है कि आप इस काम को ना करें, इसलिए आखिर में दूसरा तीमुथियुस थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है, किसी के धोखे में मत आना। ये सब धोखे की बातें हैं, और खुदा का कलाम साफ तरीके से कह रहा है, किसी के धोखे में मत आना। 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत पढ़ दीजिए प्लीज। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी रीति से, इन एनी कॉस्ट, एनी हाउ, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपके मामा हो, चाचा हो, भतीजे हो, आपकी चाहे बीवी भी हो या आपका शौहर क्यों ना हो, किसी भी तरह से, ये इसका मतलब यही होता है, क्यों पादी साहब सही है ना? इसका मतलब यही होता है, किसी भी तरह से किसी के भी धोखे में मत आना। अगर आ जाओगे, बेचारे सिर्फ गलती गुनाह 3 लोग कर रहे थे, कोहरा, अबीराम, दातान, उनके रिश्तेदारों को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन लिखा वो भी गेहूं के साथ इतने ढेर सारे गुण पिस गए और सब खत्म हो गए। खुदा नहीं चाहता कि हम बर्बाद हो, खुदा चाहता है मैं और आप आबाद हो, खुदा चाहता है हमारे परिवार आबाद हो, खुदा चाहता है हमारी मिनिस्ट्री आबाद हो, खुदा बाप चाहता है हमारा घर आबाद हो, खुदा बाप चाहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन, हमारा बिजनेस आबाद हो, खुदा बाप चाहते हैं हमारे बच्चे आबाद हो, खुदा बाप चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस आबाद हो, खुदा बाप चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी आबाद हो। आज एक है, कल 4 हो जाए। आज आप किराए के मकान में रहते हैं, आपका अपना मकान हो जाए। आज आप लाख की सैलरी लेते हैं, आप 5 लाख की सैलरी रहे। आज आप बस में चलते हैं, मेट्रो में चलते हैं, आपके पास अपनी एक गाड़ी हो एसी की, और उसमें आप चाहे, खुदा आपका लाइफ बदल सकता है, खुदा आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये 3 काम, कौन से? कैन की चाल, बिलाम की मजदूरी और कोरा का विरोध, इससे अपने आप को बचा के रखे, नहीं तो हाय मिलेगी। फिर चाहे किसी भी बड़े चर्च के मेंबर हो, बड़े पादरी के मेंबर हो, पास्टर नरूला के पास चले जाएं, पास्टर विजेंद्र के पास चले जाएं, जीसस कॉल के ऑफिस के कमरे में कोने में रात दिन बैठे रहे, पास्टर बेनी हिन से डायरेक्ट बात करते रहे, तो भी कुछ चंगाई नहीं होगी और तो भी कुछ छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि चंगाई और छुटकारा आपके अपने हाथ में है। हम पादरी लोग केवल सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन आना नहीं आना, मिलना नहीं मिलना, यह आपके अपने हाथ में है, यह आपके अपने एटीट्यूड में है, यह आपकी अपनी जुबान में है, यह आपके अपने विश्वास में है। अगर आपका विश्वास बहुत अच्छा है, आपकी जबान बहुत अच्छी है, आपका बिहेवियर एंड एटीट्यूड सब बहुत बढ़िया है, और आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ खुदा में चल रहे हैं, मैं कह सकता हूं इस वाली बात को यहां पे खड़े होकर कि अगर कोई छोटा बच्चा भी दुआ कर देगा तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैंसर ठीक आसमान का खुदा करता है, पवित्र आत्मा करती है, और खुदा ये काम कर सकता है। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। आइए आंखें बंद करें और दुआ करें। जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद जमीन और आसमान के बनाने वाले खालिक और मालिक खुदा, हम बहुत शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपने दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा बाप कि आज हमने एक बात सीखी है कि हमें कैन की चाल, बिलाम जैसी भ्रष्ट मजदूरी, और खुदा बाप हमें अपने आप को कोहरा की तरह विद्रोही नहीं बनाना है। बेशक ये तीनों खुदा के खादिम थे,
बेशक ये तीनों खुदा की खिदमत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा होल इनकी लाइफ में, इनकी स्पिरिचुअलिटी में था। खुदा बाप, आज हमने तेरे वचन से सीखा है और यहां बैठी मजलिस के एक एक जिंदगी को खुदा बाप हम तेरे लहू में छिपाना मांगते हैं और हम चाहते हैं आसमान के खुदा कि ये बातें आज हम अपने साथ गांठ बांध कर लेकर जाएं, दिन और रात इसके बारे में सोचते रहें, अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बताएं, ताकि हम आबाद हो जाएं, हमें तेरी मुबारक मिले, तेरा अफसोस ना मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आशीष दे।